तो हम सभी देख रहे हैं हाइड्रोलिक्स, और हाइड्रोलिक्स में चैप्टर नंबर 6 है हाइड्रोलिक कोफिशिएंट। ये चैप्टर का नाम है हाइड्रोलिक कोफिशिएंट। यहाँ पे हाइड्रोलिक कोफिशिएंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो पहले बता देता हूँ कि ओरिफिस ओरिफिस क्या होता है, उससे रिलेटेड इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में भी ओरिफिस से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ओरिफिस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसके बारे में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ओरिफिसेस कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ ओरिफिसेस, ठीक है, टाइप्स देख लेंगे उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है। वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है, ठीक है, वेना कॉन्ट्रैक्टा के बारे में जान जाएंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, जो चैप्टर का नाम ही है हाइड्रोलिक कोफिशिएंट। हाइड्रोलिक कोफिशिएंट के बारे में पढ़ लेंगे और उसके बाद लेबोरेटरी में हाइड्रोलिक कोफिशिएंट को डिटरमाइन कैसे करते हैं वो चीज़ें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक कोफिशिएंट इन द लेबोरेटरी में हम कैसे, किस प्रकार से इसको जो हाइड्रोलिक कोफिशिएंट है उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो चीज़ों के बारे में इतना टॉपिक मैं आपको कवर करूँगा। और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे वो चीज़ें आगे मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा। तो ये चीज़ें वन बाय वन मैं बताते जाता हूँ। पहला जो टॉपिक मैंने लिया वो क्या है? ओरिफिस है। ओरिफिस मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। ओरिफिस, अब ओरिफिस क्या है वो चीज़ें ऑलरेडी मैंने बताया था कि अगर कोई पाइप है इस तरीके का, ये अगर पाइप है, ये सर्कुलर पाइप है, अगर बीच में कोई ऐसे इस प्रकार का प्लेट लग गया है, जैसे कि मान लीजिए बीच में ये कोई ऐसे प्लेट लग गया, ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप ऐसे है, ठीक है, ये पाइप है, ठीक है, और ये प्लेट इसके अंदर लगा, और मान लो कि ये जो पाइप है इतना ही, ये जो प्लेट लगा है ना उसमें इतना ही सिर्फ होल है। होल करके भी जो जो होल होता है जिससे पास होने वाला वाटर रहता है, कहने का मतलब यहाँ पर एक सीट लगा दिया जाता है, ठीक है, मेटालिक सीट लगा देते हैं और इसके बीच में कहीं पर मतलब कट कर देते हैं। अभी वो सर्कुलर कट भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर शेप में भी हो सकता है। तो किस तरीके से है वो चीज़ें थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले तो ओरिफिस को डिफाइन कर देता हूँ कि ओरिफिस क्या है, उसको डेफिनेशन के रूप में लिख देते हैं ताकि आपको कुछ आइडिया मिल जाए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लिख सकते हो। एन ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग मतलब जिधर से हमारा पास हो सके। एन ओपनिंग इन अ टैंक और वेसल थ्रू विच द लिक्विड flows out is known as ओरिफिस। उसी को क्या बोलते हैं? ओरिफिस बोलते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि एक ओपनिंग जिसके थ्रू लिक्विड क्या होता है, फ्लो होता हो बाहर की तरफ, उसी ओपनिंग को ही बोला जाता है ओरिफिस। ओपनिंग को ही बोला जाता है क्या? ओरिफिस बोला जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तरीके से बताऊं कि सपोज डैट कि ये एक प्रकार का कोई टैंक है, टैंक बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए टैंक है और यहाँ पर एक ओपनिंग रख दिया गया है, यहाँ तक ये वाटर फील्ड है, ठीक है, इसके अंदर ये वाटर फील्ड है या कोई लिक्विड फील्ड है, ठीक है, ये उसका फ्री सरफेस है, ये वाला जो बनाया है इसका फ्री सरफेस है, और ये ओपनिंग है, ठीक है। ये क्या है? एक प्रकार का होल है या ओपनिंग बोल सकते हैं। अब ये ओपनिंग जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि ये सर्कुलर भी हो सकता है,
रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और ट्राइंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मतलब शेप में हो सकता है, ये 4 शेप में हो सकती हैं ये ओपनिंग। यही जो ओपनिंग होती है ना, इसी ओपनिंग को बोला जाता है ओरिफिस। ठीक है, इसी ओपनिंग को क्या बोला जाता है? ओरिफिस बोला जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में लिख लेते हैं, जैसे कि और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में बताऊं कि दिस होल और ओपनिंग, होल और, अगर आप लोग को स्लो लग रहा होगा तो आप स्पीड कर सकते हो, स्पीड का ऑप्शन ऊपर दिया रहता है। मैं एक्चुअली क्या आराम आराम से ही आपको बताने वाला हूँ कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, जिसको अगर समझ में आ रहा है तो वो स्पीड कर सकता है, प्लेबैक स्पीड आता है वो करके और आगे देख सकता है। तो दिस होल और ओपनिंग इज कॉल्ड ओरिफिस, इन्हीं को तो बोला जाता है ओरिफिस। So long as the level of the liquid on the upstream, अपस्ट्रीम ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, अपस्ट्रीम साइड इज एबो द टॉप ऑफ द ओरिफिस। ठीक है, ओरिफिस का जो टॉप होता है उससे भी जो लिक्विड का लेवल होता है वो अबो होता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान से समझ सकते हैं। अब ये ओरिफिस है क्या? तो द ओरिफिस पहले भी बता चुका हूँ, द ओरिफिस इज यूज टू मेजर डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए है। ठीक है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है उस होल से वो मेजरमेंट करने के लिए ये ओरिफिस यूज होता है। क्योंकि वेंचुरीमीटर भी हमने इसी प्रकार से यूज करते हैं, लेकिन ओरिफिस भी डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें अगर पॉइंट बताऊं तो ये जो ओरिफिस है वो मे बी प्रोवाइड वर्टिकल साइड ऑफ टैंक और इन द बेस, वर्टिकल साइड में भी हो सकता है और बेस में भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब कि जो फिगर मैंने बनाया है ये फिगर यहाँ पर भी रह सकता है होल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि एन ओरिफिस may be provided in the vertical side of a tank or in the base। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये इतने पॉइंट थे जो मुझे इसके बारे में बताने थे। अब मैं आगे बताने वाला हूँ कि ओरिफिस के कितने टाइप्स होते हैं, ओरिफिस के कितने टाइप्स के ओरिफिस होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइडलाइंस दे देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो यहाँ पे हेडिंग में डाल रहा हूँ टाइप्स ऑफ ओरिफिस, टाइप्स ऑफ ओरिफिसेस कितने टाइप्स के होती हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, कई सारे क्लासिफिकेशंस के बेस पर हैं। तो इसमें पहला अगर क्लासिफिकेशन बताऊं तो बेस्ड ऑन शेप, अकॉर्डिंग टू या बेस्ड ऑन शेप, अकॉर्डिंग टू या बेस्ड ऑन शेप ऑफ ओरिफिस, ओरिफिस के शेप के ऊपर। ठीक है, तो ओरिफिस के कितने शेप होते हैं, जैसे कि ओरिफिस इस तरीके का भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, दूसरा रेक्टेंगुलर हो सकता है, फिर बाद में स्क्वायर हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है।
तो ये इस तरीके से इस टाइप में हो सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर आपका ये टैंक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये टैंक है, ठीक है, ये कोई टैंक है, ये इस प्रकार से, और इसमें कोई लिक्विड फिल है, ये कोई लिक्विड है इसके अंदर, ये कोई लिक्विड है और ये उसका फ्री सरफेस है। अब मैं यहाँ पर इतने वाले पॉइंट पे, एक मिनट, ये इतना मैंने होल कर दिया है, समझ लो ये होल है उसका, ठीक है, ये वाला पॉइंट ये उसका होल है। अभी ये होल कैसा हो सकता है, या तो ये सर्कुलर हो सकता है ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये मैं एलिवेशन देख रहा हूँ इसीलिए मुझे ये वाला पार्ट ही दिख रहा है, ये वाला पार्ट ही सिर्फ दिख रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होल हो सकता है, या तो ये होल इस प्रकार से रेक्टेंगुलर हो सकता है, या तो ये होल स्क्वायर हो सकता है, या तो ये होल ट्रायंगुलर शेप में हो सकता है। तो ये इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि ये जो पार्ट की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ इस पार्ट की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर ये अलग अलग डायग्राम बनाए हुए हैं, ये चीज़ें आप लोग को आइडिया मिल गई होगी, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ ऑरिफिस के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। क्लासिफाई जो किया गया है वो अकॉर्डिंग टू किस बेस पे है, शेप के बेस पे। अब अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ऑरिफिस, अब साइज के बेस पे भी है। दूसरा अगर मैं बताऊं तो अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ऑरिफिस, ऑरिफिस के साइज के बेस पे। तो साइज के बेस पे अगर मैं बताऊं तो एक आता है स्मॉल ऑरिफिस, और दूसरा आता है लार्ज ऑरिफिस। अब स्मॉल ऑरिफिस और लार्ज ऑरिफिस में क्या डिफरेंट होता है, तो उसमें डिफरेंट जो होता है वो चीज़ें मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि ये टैंक है आपका, इस प्रकार का टैंक है, और यहाँ पे मान लो ये होल है, तो ये डायमीटर मान लो, होल है तो डायमीटर ये d, और इसके सेंटर से फ्री सरफेस का हाइट मान लो कैपिटल H है। तो ये जो कैपिटल H है इसके लिए ध्यान से समझना है, स्मॉल ऑरिफिस के लिए कब होगा, इफ़ जो कैपिटल H है वो ग्रेटर होगा 5d से, मतलब इसका जो डायमीटर है उसके 5 गुना करने पर भी वो H ज़्यादा हो रहा है तब स्मॉल ऑरिफिस होगा। अगर मान लो कि इफ़ H लेस देन 5d, ठीक है, अगर 5d से कम हाइट जो है उसका, हाइट जो 5d 5 गुना करने पर वो छोटा होता है, ये बड़ा हो जाता है H से, तब हम जो ऑरिफिस इसको बोलेंगे उस ऑरिफिस को बोलेंगे लार्ज ऑरिफिस। तो ये अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ऑरिफिस था। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ एज, तीसरा जो है बताने वाला हूँ जो अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ एज है, अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ एज, ठीक है, शेप ऑफ एज की बात किया है तो कितने टाइप के हैं, जैसे कि शार्प एज ऑरिफिस, मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगा। शार्प एज ऑरिफिस, शार्प एज ऑरिफिस कैसा होता है, यहाँ पे बनाते जाता हूँ, ठीक है, साइड में बना दूंगा, यहाँ पे बी वाला देख लो, एक बेल माउथ ऑरिफिस होता है, ये अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ एज, मतलब उसका एज कैसा होगा, ठीक है। और ये सी तीसरा टाइप में बताऊँ, स्क्वायर ऑरिफिस, अब कैसे हैं ये थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम बना दूं कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये फ्री सरफेस है और ये जो लगा हुआ है इस तरीके का है, और जो होल है वो इस तरीके से प्रोवाइडेड है, इस तरीके से है,
और यहाँ पर सिर्फ ये लिक्विड फिल हुए हैं, इस तरफ लिक्विड है, ठीक है, इस तरफ क्या है, लिक्विड है। तो ये जो फ्लो होगा, इसका फ्लो कैसे होगा, देखिए ऐसे करके होगा, ऐसे करके होगा, ऐसे करके फ्लो होगा, ठीक है, इस तरीके से ये फ्लो होगा। तो इस प्रकार का जो एज है आप देख सकते हो, इस प्रकार का जो भी होता है उसको शार्प एज ओरिफिस बोला जाता है। दूसरा समझिए कि इसके उल्टा जो बेल माउथ ओरिफिस है ना, वो एकदम इसके उल्टा है। जैसे कि मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर दूँ, वो इस प्रकार से है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर उसका फ्री सरफेस है वाटर का, तो इसका कैसे जाएगा, अगर वाटर फ्लो की बात करें तो यहाँ से के ऐसे जाएगा, यहाँ से के ऐसे जाएगा, यहाँ से के ऐसे 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 करके जाएगा, ऐसे करके फ्लो होगा। तो इसको बेल माउथ ओरिफिस बोलते हैं। और जो नेक्स्ट था स्क्वायर, तो सिंपल ही है, इस तरीके से ही होता है, इस तरीके का रहता है ओपनिंग, ये ओपनिंग है, इधर से वाटर फ्लो हो जाएगा, तो ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा। वाटर का लेवल अगर यहाँ पर है इस तरीके से तो ऐसे आएगा, तो इसको बोला जाता है स्क्वायर ओरिफिस। आराम से इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट अगर पॉइंट बताऊं मैं, नेक्स्ट बोला था अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डिस्चार्ज, उसके बेस पे भी इसके क्लासिफाई होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डिस्चार्ज, तो नेचर ऑफ डिस्चार्ज कितने होते हैं, तो एक होता है फ्री डिस्चार्ज, फ्री डिस्चार्ज होता है। दूसरा होता है सबमर्ज डिस्चार्ज, एक मिनट, सबमर्ज डिस्चार्ज। और तीसरा होता है पार्शली सबमर्ज ओरिफिस, ये सब ओरिफिस ही है, पार्शली सबमर्ज। डिस्चार्ज ओरिफिस, ठीक है, पार्शली सबमर्ज डिस्चार्ज ओरिफिस, ये इस टाइप के होते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने टाइप बताया, 4 टाइप के, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन बता दिया। तो ये नाम भी याद रखेंगे ना तो बहुत काम आएगा, लिस्ट आउट करने के लिए आता है, हालांकि थोड़ा बहुत तो मैंने इसको समझा भी दिया है कि ये क्या क्या होते हैं। तो ये मैंने 4 टाइप के हैं, 4 क्लासिफिकेशंस है इसके, और उसके अंदर उसके नेम ऑलरेडी मैंने बता दिए। तो ये देखिए और समझिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। एक बार आप देख के नोट्स बनाएंगे, फिर बाद में उसको जब समझेंगे तो आपको आसानी से सब कुछ दिखेगा, समझ में भी आएगा। तो करिए, और जो भी इसमें डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं हाइड्रोलिक्स, और हाइड्रोलिक्स में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिक कोफिशिएंट क्या होता है। उसमें हम पढ़ने वाले हैं, ये आई थिंक मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 2 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये उसका लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। और लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले वेना कॉन्ट्रैक्टा। लेक्चर नंबर 1 में ओरिफिस से रिलेटेड मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए, और ओरिफिस क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, ये इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। अगर आपको प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है।
तो चलिए हम पहले नंबर तो समझ जाते हैं कि वेना कॉन्ट्रैक्टा है क्या। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि वेना का मतलब होता है सीरा, कॉन्ट्रैक्टा का मतलब होता है सिकुड़ जाना, कम हो जाना। ठीक है, अभी ये जो जा रहा है यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो ब्लू कलर से मैंने बताया है ये क्या है, इस टैंक के अंदर का जो भी लिक्विड है वो फ्लो हो रहा है किसके माध्यम से, ओरिफिस जो बना हुआ है। ठीक है, ये ओरिफिस जो बना हुआ है आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो ओरिफिस बना है ये जो आपका ये जो होल बना हुआ ना जिसके माध्यम से मैं यहाँ पे बताऊँ जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये वाला ये जो आपका होल है जिसके माध्यम से ये फ्लो हो रहा है ये बोला जाता है ओरिफिस। ठीक है, तो ओरिफिस यहाँ पे कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है, यहाँ पर जो ओरिफिस बना हुआ है, अगर टैंक को मैं यहाँ पे बना के बताऊँ, यहाँ पे सेपरेट थोड़ा बना के बताता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। इस प्रकार 3D टैंक बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं 3D टैंक बना रहा हूँ। इस प्रकार से अगर कोई टैंक है, मैं वो टैंक ट्राई तो कर रहा हूँ लेकिन बेस्ट बन गया तो वेल एंड गुड। इस तरीके का कोई टैंक है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें क्या हुआ, लिक्विड फील है। ठीक है, इसमें लिक्विड फील है, मैं आपको बता दूँ यहाँ तक लिक्विड फील है। ठीक है, ये लेवल तक मेरा क्या है, लिक्विड फील है इस लेवल तक। ठीक है, इस लेवल तक अगर मैं बताऊं तो लिक्विड क्या है, फील है। ठीक है, अभी उतना प्रॉपर तो नहीं बन पा रहा लेकिन फिर भी मतलब ट्राई कर रहे हैं कि आपको पता चल सके कि इतना क्या है, लिक्विड फील है। ठीक है, अब किस लेवल पे लिक्विड फील है थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से बता दूं, इस लेवल तक लिक्विड फील है। ठीक है, इस लेवल तक तो लिक्विड है, इस लेवल तक लिक्विड है। ठीक है, अब इसमें से मैं यहाँ पर ये साइड पे एक सर्कुलर होल बना देता हूँ। ठीक है, एक सर्कुलर, ये जो आपका प्लेट है चारों तरफ लगा हुआ है उसके साइड से ये होल बना दिया। अब इसमें से जो लिक्विड है वो क्या होगा, फ्लो होके बाहर आएगा। ठीक है, तो ये जो होल बना हुआ है ना इसी को ओरिफिस बोला जाता है। ठीक है, ये ओरिफिस, अब इसके अंदर से प्रेशर से वाटर निकलेगा, तो ये देखिए प्रेशर से बाहर निकल रहा है, और ये जो बाहर से ये वाटर लिक्विड निकल रहा है, चाहे वाटर है चाहे कोई भी लिक्विड है, ये जो बाहर निकल रहा है इसको जेट बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, जेट बोला जाता है। और ये जेट जो बाहर निकल रहा है ये कौन से पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा होना, उसकी जो साइज है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो कौन से पॉइंट पे ये छोटी होती है, तो थोड़ा सा इसमें और चीज़ें मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है ना, इनके बीच का जो ये वाला लेंथ है ये डायमीटर है। ठीक है, डी है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ठीक है, डी है, और डी क्या है, डायमीटर ऑफ ओरिफिस। ये क्या है, डायमीटर ऑफ ओरिफिस है। ठीक है, ओरिफिस का डायमीटर है, ये जो है ओरिफिस का डायमीटर है, ओरिफिस का डायमीटर है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ओरिफिस है यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, मान लो ये सेक्शन सी है, ये सेक्शन पे सी सेक्शन पे मेरा क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, सी सेक्शन पे, और ये डिस्टेंस मान लो इसका जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस दिया रहता है, जो इसका डायमीटर होता है ना उसके d/2 जितना होता है, मतलब जितना डायमीटर होता है उसके आधे डिस्टेंस पे ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर बाद में वो जेट क्या हो जाता है, नीचे वहाँ उस पॉइंट के बाद से वो अपना एनर्जी लूज करने लग जाता है और नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसकी डायमीटर की साइज जो ये जेट निकला हुआ है इसको बोला जाता है जेट, मैं लिख देता हूँ, इसको बोला जाता है जेट। ठीक है, इसको बोला जाता है जेट। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, वेना कॉन्ट्रैक्टा हो रहा है। ये सी पॉइंट पे मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सी पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है वेना कॉन्ट्रैक्टा। अभी मैं आपको जब इसका डेफिनेशन लिखूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो चलो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। इसके अंदर लिक्विड था और ये ओरिफिस से बाहर निकल रहा था लिक्विड, तो जिस पॉइंट पे वो उसकी जो डायमीटर की साइज है ना, जो फ्लो हो रहा है, जेट जो लिक्विड निकल रहा है, तो वो जो फ्लो हो रहा है उसकी साइज वहाँ पर कम है, मतलब सबसे कम वहीं पे है। उसके बाद जितना भी मतलब ज़्यादा वो फैले या जो भी हो उसकी जो साइज़ है, फ्लो की साइज, वो डायमीटर जितना भी बढ़े उससे कोई मतलब नहीं, जितना कम होता है वही वेना कॉन्ट्रैक्टा होता है। मतलब कितना कम होता है और कहाँ पर होता है वही वेना कॉन्ट्रैक्टा होता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर डेफिनेशन लिख दूँ, यहाँ पर अगर डेफिनेशन लिखूँ कि फ्रॉम द फिगर डिफाइन, अगर लिखना हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख के भी बता रहा हूँ। ठीक है,
क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर, क्योंकि फिगर से ही बता सकते हैं, नहीं तो पूछेगा कि कहाँ है सेक्शन सी। फ्रॉम फिगर सेक्शन सी एट अ डिस्टेंस, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है मेरा पेन, एट अ डिस्टेंस d/2, मैंने बताया d/2, ठीक है, d/2 फ्रॉम द फेस of the wall of tank at which contraction of jet is maximum, यहाँ पे मैक्सिमम हो, मैक्सिमम का मतलब कम, मतलब जहाँ पे ज़्यादा मतलब कम, उसकी साइज जो है वो कम हो गई है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, मैक्सिमम जेट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, उसी को बोला जाता है वेना कॉन्ट्रैक्शन, इज नोन एज वेना कॉन्ट्रैक्टा, इसी को बोला जाता है वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फ्रॉम फिगर सेक्शन सी एट ए डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द वॉल ऑफ टैंक एट विच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जेट इज मैक्सिमम इज नॉन एज अ वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो ये आपको आइडिया मिल गया होगा कि वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है और वो कहाँ पर बनता है, ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई हैं। ये डेफिनेशन भी आप आसानी से लिख सकते हैं। आगे हम कुछ और पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, जो चैप्टर का नाम ही है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक कोफिशिएंट के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है हाइड्रोलिक कोफिशिएंट। तो लिख लेते हैं हेडिंग पहले नंबर, तो हाइड्रोलिक कोफिशिएंट। तो हाइड्रोलिक कोफिशिएंट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो कई सारे कोफिशिएंट होते हैं। तो इसमें 3 जो फॉलोइंग कोफिशिएंट हैं वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर बोलूँ मैं, पहला जो कोफिशिएंट है उसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को किस नाम से जानते हैं, CC। इसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ इसके नाम जानते रहिए। दूसरा अगर मैं बात बताऊं तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, अब वेलोसिटी तो V है और कोफिशिएंट का C, और ये CV हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में थर्ड नंबर की अगर मैं बात बताऊं तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जिसको CD बोला जाएगा, ठीक है, CD, ठीक है। ये पता चल गया होगा। कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन CC, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD, ठीक है। डिस्चार्ज का कोफिशिएंट CD से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अगर C लिखा हो तो भी अंदाज़ा लगा लेना कि ये कोफिशिएंट है किसी का, ओके। अब एक एक का मैं सबसे पहले तो फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर बाद में ये कोफिशिएंट को लेबोरेटरी में कैसे डिटरमाइन करते हैं उसका भी आपको गाइडलाइंस बताऊंगा। लेबोरेटरी में कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आए उस तरीके से करके मैं आपको बताऊंगा, कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये सीख लेते हैं कि इनके बारे में पहले जान लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरे वीडियो में इसको बता दूंगा कि कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करके बता दूंगा कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं,
और ऑन एन एवरेज इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में होती है, खास करके वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसके बारे में मैं डिटेल में आगे बता दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, कि ताकि आगे के वीडियोज़ भी मैं बहुत ही जल्दी आप तक लेकर आऊँ। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं हाइड्रोलिक्स, और हाइड्रोलिक्स में हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट देख रहे हैं, जिसमें ये मैंने लास्ट यहाँ तक पॉइंट मैंने बता दिया था। इस पॉइंट तक मैंने आप लोग को बता दिया था, ठीक है, कि कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अब मैं इनके बारे में वन बाय वन करके इनके बारे में मैं बता देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो पहला जो पॉइंट है जिसका नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन जिसको सिंबल से बताते हैं CC, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके पहले वाला अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है, वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है, वो चीज़ें बताया था। तो कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन इक्वल टू होता क्या है, आप डेफिनेशन भी जब मैं इसको बता रहा हूँ ना तो आपको डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। इक्वल टू होता है, अब मेरे साथ लिखते भी जाइए, एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। अब वेना कॉन्ट्रैक्टा मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ ओरिफिस, एरिया ऑफ ओरिफिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको गाइडलाइन भी दे देता हूँ, आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। ये जो मैं बता रहा था कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन मतलब एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्शन। अब वेना कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू क्या है अगर मैं बताऊं तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या है, कम हो जाना, कम हो जाना। तो उसका सेक्शन का एरिया, क्रॉस सेक्शन की एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन की एरिया क्या होगी, ऑलवेज एंड ऑलवेज कम ही होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुई है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट हुई है, कोई ज़रूरत नहीं कि कमी हो, कई जगह पे क्या होता है ना कि ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, कई जगह पे ज़्यादा भी हो जाता है। तो वो उसके हिसाब से मतलब ऑन एन एवरेज अगर देखा जाता है ना तो कम ही होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा मतलब यहाँ पे मैं ऊपर आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे वेना कॉन्ट्रैक्टा मैंने यहाँ पे समझाया था। तो मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूँ कि ताकि आपको समझा सकूँ, रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब ये डायमीटर, मैं यहाँ का ये डायमीटर ओरिफिस का डायमीटर लेकर मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेकर और एरिया फाइंड आउट कर दूंगा। एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, π/4 d², यहाँ का d स्मॉल d है। फिर यहाँ का, यहाँ पर डायमीटर कितना हो गया, कम हो गया है। तो यहाँ का डायमीटर जब कम है तो एरिया भी कम ही आएगा, क्योंकि d क्या होता है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d। तो d की वैल्यू जितना बढ़ेगी उतना ही उसका क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कोना कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पे कम हो रही है, जहाँ पे ये ओरिफिस का डायमीटर था उससे भी कम हो रही है। तो ये इस प्रकार से अगर बोला जाए तो इसका एरिया जो है एक तरीके से अगर मैं बताऊँ ना तो हम ये मान के चलते हैं ना कि ये जो वेना कॉन्ट्रैक्टा होता है ना यही एक्चुअल एरिया होता है ओरिफिस का, बट थियोरेटिकल जो हम लिए रहते हैं वही मान के चलते हैं। तो यहाँ आगे मैं जो बता रहा था इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, और करके भी फॉर्मूला करके ऐसे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख के भी बता रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल एरिया अपन थियोरेटिकल एरिया, एक्चुअल एरिया अपॉन थियोरेटिकल एरिया, ठीक है, ये भी लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ CC, क्या लिख सकता हूँ, CC इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ एक्चुअल अपॉन एरिया थियोरेटिकल, लिख सकते हैं ना। ये आपका आ गया कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ, इसकी जो वैल्यू होती है ऑन एन एवरेज CC की वैल्यू अबाउट 0.64 होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
चलिए लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम है। एन एवरेज वैल्यू ऑफ CC इज अबाउट 0.64, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। 0.64 एवरेज वैल्यू होती है CC की, ठीक है। ये जो CC मैंने बनाया है इससे आपको आइडिया मिल जा रहा होगा, ठीक है, कि एक्चुअल एरिया, और एक्चुअल एरिया की तरह याद करोगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं भूल जाओगे। तो ये ऊपर वाला याद रखने का कि जो जेट जो वेना कॉन्ट्रैक्टा का जो रहता है वहाँ का एरिया अपन ओरिफिस एरिया, ये कर लोगे तो आपकी वैल्यू आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरीके से कैलकुलेट करोगे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो था आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं हेडिंग डाल के लिख लेता हूँ, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। जिसको हम किस से बुलाते हैं, CV से, ठीक है। CV करके इसका नाम रखें, आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसके क्या फॉर्मूले होते हैं। देखिए आराम आराम से करिए, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसका CV का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्चुअल वेलोसिटी, जो वेना कॉन्ट्रैक्टा पे वेलोसिटी होता है वो अपॉन जो ओरिफिस पे वेलोसिटी होता है। ये चीज़ अगर लेकर चले तो भी आराम से हम कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पर सीधा शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, CV का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वेलोसिटी एक्चुअल, जो एक्चुअल वेलोसिटी है अपॉन वेलोसिटी थियोरेटिकल, ठीक है। आप थोड़ा सा लिख लेना, 1 मिनट में उसको सुधार देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला है CV का वो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है V एक्चुअल अपॉन V थियोरेटिकल। ये V एक्चुअल अपॉन V थियोरेटिकल, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अगर थियोरेटिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो इसके प्रीवियस भी मैंने इसको डिटरमाइन करके भी बताया था कि थियोरेटिकल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो थियोरेटिकल वेलोसिटी के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थियोरेटिकल जो वेलोसिटी होती है ना उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो V थियोरेटिकल है, THO लिख दो, वो होता है √2G∗H, ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, ओके। और इसका अगर मैं रेंज बता दूं इसकी वैल्यू का, जो CV की वैल्यू है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। द वैल्यू ऑफ CV वैरीज फ्रॉम 0.95 टू 0.99, बहुत मतलब कम डिफरेंस होता है। मतलब बहुत, मतलब एक तरह से बोला जाएगा ना, सेम वैल्यू जितनी होती है। आप V एक्चुअल बोलोगे, V थियोरेटिकल बोलोगे ना, अप्रॉक्सीमेट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये चीज़ें देख सकते हो, मतलब अप्रॉक्सीमेट देखो ना 1 के आसपास है, तो 1 के आसपास होना मतलब क्या, कहने का मतलब है कि V एक्चुअल और V थियोरेटिकल अप्रॉक्सीमेट सेम ही है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट सेम ले सकते हैं, बाकी तो हमको डिफरेंट ही मान के चलना है। और नेक्स्ट है थर्ड वाला, उसका नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। आप लोग को डिस्चार्ज अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, डिस्चार्ज के रिलेटेड भी मैं आप लोग को और अच्छे से समझा सकता हूँ। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला होता है सेम उसी की तरह है कि एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन
थियोरेटिकल डिस्चार्ज, क्यू मतलब डिस्चार्ज होता है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। थियोरेटिकल, ठीक है, THEO भी लिखा रहता है, थियो। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये भी मतलब इनके में बीच का डिफरेंस होता है, इनके बीच का भी डिफरेंस होता है। तो इसकी जो वैल्यू वेरी करती है 0.62, मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उससे भी कम होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। कम होने का मतलब क्या, डिफरेंस ज़्यादा है इन दोनों के बीच में, ये चीज़ें देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ CD, स्मॉल d लिख दो, यहाँ पे भी स्मॉल d लिख दो, इज अबाउट 0.62, ये याद कर लेना 0.62। अब मैं थोड़ा सा रिलेशन तीनों में दिखा देता हूँ, रिलेशन बिटवीन CC, CV एंड CD, ठीक है। रिलेशन बिटवीन CC, CD एंड CV ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और आप देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलें। और प्लस अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और साथ ही में बेल आइकन होगा उसको क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी देख रहे हैं हाइड्रोलिक्स, और हाइड्रोलिक में चैप्टर नंबर 6 हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो आपका ये वाला है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है, और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के बीच में रिलेशन क्या है, वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, बड़े ही आसान, बड़े ही सिंपल तरीके से, बहुत ही शॉर्ट वीडियोज में, ठीक है, छोटे से ही वीडियोज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। हम सबसे पहले तो हम जानते हैं, वी नो डैट क्या जानते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हम जानते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो CD है, इसके बारे में हमको पता है कि Q एक्चुअल अपॉन Q थियोरेटिकल होता है, ठीक है। अब Q एक्चुअल क्या होता है, देखो Q डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज होता है आपका एरिया और वेलोसिटी, ठीक है। डिस्चार्ज जो होता है वो एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो ऊपर वाला जो वैल्यू दिखा है एक्चुअल डिस्चार्ज, तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया एक्चुअल एरिया इंटू एक्चुअल वेलोसिटी लिख सकते हैं कि नहीं, एक्चुअल वेलोसिटी। और नीचे जो थियोरेटिकल डिस्चार्ज है उसके लिए एरिया थियोरेटिकल इंटू वेलोसिटी थियोरेटिकल लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जो एरिया एक्चुअल अपन एरिया थियोरेटिकल क्या होता है, एरिया एक्चुअल अपन एरिया थियोरेटिकल तो आपका CC हो जाता है। और ये जो पॉइंट है ये वाला तो आपने लिख लिया, यहाँ पर देखिए CC लिख दिया। V एक्चुअल अपन व्यू थियोरेटिकल क्या होता है, CV होता है, और ये क्या था, CD था। तो आया कि नहीं रिलेशन उनके बीच में। कहने का मतलब है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है और कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है, इन दोनों का प्रोडक्ट कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है। देखिए मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि Q जो होता है, Q का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए एक्चुअल एरिया इंटू वेलोसिटी, और थियोरेटिकल डिस्चार्ज के लिए थियोरेटिकल एरिया इंटू थियोरेटिकल वेलोसिटी करके हमने ये फाइंड आउट कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उसके सामने ये फॉर्मूला है, ये आपके सामने फॉर्मूला जो दिख रहा है, ये फॉर्मूले आपको काम आ सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने बताया था कि जो CC की वैल्यू कहाँ तक कितनी होती है, CV की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरीज करती है, या CD की वैल्यू, तो ये चीज़ें थोड़ी याद रखनी पड़ती हैं, क्योंकि ये याद रहेंगी तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली आप पुट करके और आगे की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे साथ आप बने रहिए, और ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से बना लेंगे। फिर से एक बार और कह रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। उसके बाद मैं आपको डिटर्मिनेशन बताऊँगा। ये जितने भी बताए मैंने ना, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर अगर आपको बता दूँ कि ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखे हैं, ये वाला जो ये तीनों, ये डिटरमाइन कैसे, लेबोरेटरी में कैसे डिटरमाइन करते हैं,
लेबोरेटरी में डिटरमाइन करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी में कैसे डिटरमाइन करते हैं इससे रिलेटेड देखेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए और रोज़ाना एक वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा रोज़ाना, इसीलिए मैंने ऐसा करके रखा है कि रोज़ाना आपको एक वीडियो मिल जाएगा और आप देखते रहिएगा और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिएगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं हाइड्रोलिक्स, और हाइड्रोलिक्स में चैप्टर नंबर 6 हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट देख रहे हैं, जिसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रैक्टिकली हम डिटरमाइन करते हैं हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट, जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कैसे ये मेजर करेंगे प्रैक्टिकली, वो चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ये मेथड जो है, ये इसका नाम पहले तो आपको पता चल गया कि डिटर्मिनेशन ऑफ सीबी। इन दिस मेथड अ टैंक कंटेनिंग वाटर एट अ कांस्टेंट लेवल, मतलब एक टैंक लेंगे, ठीक है, जिसका लेवल क्या हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है, कांस्टेंट लेवल रहे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैंने टैंक लिया है, ये टैंक है, और जिसका ये जो वाटर का लेवल है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे वाटर का लेवल ये हमेशा इतना ही कांस्टेंट रहता है, इस लेवल पे ही रहता है, ये जो लेवल है इस लेवल पे ही रहता है, इसके अंदर ये वाटर फिल है, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया जाता है, एक यहाँ पर देखेंगे तो ओरिफिस अब लगा दिया गया है। ओरिफिस को मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ। ओरिफिस यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए ये ओरिफिस है, ठीक है, ये जो पीले कलर से बताया यहाँ पे ओरिफिस है, ठीक है। ओरिफिस के थ्रू, ओरिफिस मतलब एक स्मॉल होल होता है जिसके थ्रू ये वाटर क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। फ्लो होके एक हमने एक और टैंक बना लिया, यहाँ पे देख सकते हैं ओरिफिस से जो वाटर आ रहा है यहाँ पर इसमें आ रहा है, ठीक है, ये टैंक में आ रहा है। ये इतना पॉइंट आपको आइडिया मिल गया होगा। मेंटेनिंग बाय कांस्टेंट लेवल, मतलब इस प्रकार से यहाँ पे देखिए इनलेट लगा हुआ है, एक यहाँ पर इनलेट लगा हुआ है, एक आउटफ्लो लगा हुआ है, कि ताकि जो लेवल है ना वो सेम इतना ही रहे, ठीक है, कांस्टेंट हेड है। एन ऑरिफिस इज प्रोवाइड इन द वॉल ऑफ द टैंक, ये जो वॉल है इसमें, ये टैंक में ये ऑरिफिस प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, इसके बाद हम ये करते हैं कि लेट द वाटर फ्लो आउट द टैंक थ्रू एन ओरिफिस, ओरिफिस के माध्यम से वाटर फ्लो होता है, और फ्लो होके कहाँ पे जा रहा है, ये जो वाटर फ्लो हो रहा है ये दूसरे वाले टैंक में आ रहा है, इधर से ऐसे ये टैंक में आ रहा है, इस टैंक में आ जा रहा है, ठीक है, इस टैंक में आ रहा है। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ वाटर इन जेट एट पी, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पी पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट पार्टिकल कंसीडर कर लेंगे, पी पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं पी पॉइंट है, और यहाँ पर वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है, सीसी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेना कॉन्ट्रैक्टा, ये जो सीसी आप देख रहे हैं, सी और सी डैश जो है बनाया वो वेना कॉन्ट्रैक्टा है। ये चीज़ें थोड़ा सा जानने की थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि मैथमेटिकली कैसे इसको प्रूव करके बताएंगे। तो एच जो है वो कॉन्स्टेंट हेड ऑफ वाटर, देख सकते हैं यहाँ पर एच जो डिनोट किया है वो क्या है, ओरिफिस से लेके जो कॉन्स्टेंट हेड है वो एच है, ठीक है। उसके बाद x क्या है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन वेना कॉन्ट्रैक्टा और p पॉइंट के बीच में, ये देख सकते हैं यहाँ पर x बताया है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। और y क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है, यहाँ पर देखिए ये y बताया है, ठीक है। वेलोसिटी, जो जेट की वेलोसिटी v है, वेलोसिटी क्या है, v है। और टाइम मतलब जो वेना कॉन्ट्रैक्टा है और वेना कॉन्ट्रैक्टा से पॉइंट p तक जाने में जो टाइम लेता है वो t है और सेकेंड में है। अब हम सभी को हम जानते हैं कि ये जो मोशन का जो सेकेंड इक्वेशन होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब क्या, डिस्टेंस, ठीक है, एस मतलब डिस्टेंस, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी और टी टाइम होता है और ए एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पर जब हॉरिजेंटल डिस्टेंस लेंगे, हॉरिजेंटल डिस्टेंस जब भी लिया जाता है, हॉरिजेंटल कैसे है अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। हॉरिजेंटल मतलब ये है कि इस प्रकार से है, देखिए ये सी पॉइंट है जहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा है, यहाँ पर ये पी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, ये पी पॉइंट है। अब ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस ये एक्स है और इसका एंगल मतलब ना के बराबर जीरो मान के चलो, ठीक है, ये जीरो पॉइंट है, जीरो एंगल है, जीरो एंगल, थीटा जो है जीरो एंगल है, और ये वाई डिस्टेंस है और ये वी है, ठीक है। अगर आपको वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी चाहिए, हॉरिजेंटल चाहिए, हॉरिजेंटल डिस्टेंस अगर चाहिए तो कैसे मिलेगा, देखिए हॉरिजेंटल डिस्टेंस अगर चाहिए तो ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v, जो वेलोसिटी है वो v क्या हो जाएगा,
हॉरिजेंटल के लिए कॉस आ जाता है, कॉस 0 एंगल आ जाएगा और टाइम जो है टाइम आ गया। ठीक है, कहने का मतलब देखिए मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए, पहले नंबर इसको रफ करके मैं फिर से बताता हूँ आपको। हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और वेलोसिटी हॉरिजेंटल कितना होगा, यहाँ पे हॉरिजेंटल की बात करो, ये तो एक्स तो डिस्टेंस है, वेलोसिटी यहाँ की अगर मैं बात करूँ, ये तो वेलोसिटी यहाँ पर है, इस तरीके से है। अब यहाँ की वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो, अगर उसका हाइपोटेनियस मानो और थीटा दिया हो तो ये वाला फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, वी कॉस लेके तभी एडजेसेंट मिलेगा, तो कॉस 0 हो जाएगा। अब ये वेलोसिटी दिया है और एक्स हमें फाइंड आउट करना है और टाइम लिया टी, तो आपको पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। तो वेलोसिटी आपका कॉस 0 है और टाइम टी है, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, जिसकी थ्रू ये आ जाता है। और इसी फॉर्मूले में ए जो होता है, अब हॉरिजेंटल है तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होने के कारण ए क्या होगा, ए जो होगा इसमें 0 होगा, इसके अकॉर्डिंग ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जा रहा है तो ये इक्वेशन 1 आ गया, x इक्वल टू वी टी। देखो कॉस 0 की वैल्यू पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गया, वी टी आ गया। ठीक है, इससे इक्वेशन ये मिल गया। अब वर्टिकल अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे v साइन होगी, साइन 0। ठीक है, और यहाँ पर वर्टिकल है तो कुछ एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटी जितना एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि नीचे की तरफ, और नीचे जब आता है तो पॉजिटिव रहता है g की वैल्यू, और ऊपर जाता है तो वहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसका, जब y में देखोगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर ये साइन यूज करते हो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर ये डिस्टेंस y वर्टिकल डिस्टेंस हो गया ना, और फिर बाद में ये इसमें पुट करोगे v साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाती है, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाता है और आ जाता है हाफ AT स्क्वायर आता है y वाले में, और हाफ AT स्क्वायर आ रहा है, तो इसकी हेल्प से g की जगह पे हमने a की जगह पे सिर्फ g रख दिया है, एक्सेलरेशन g रख दिया है, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसके बेस पे यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो x की वैल्यू है, ये जो x है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू लिखिए तो x अपन t हो जाएगा कि नहीं, ये t इधर आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 क्या है, पहले तो y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, अभी t की जगह पे पुट कर देते हैं, g वैसे रहने दो, t की जगह क्या है, v x अपॉन v है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर कर दिए तो वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये y इक्वल है, क्या आ जाएगा, g x स्क्वायर अपॉन ये v है तो 2v स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2 था ही। ठीक है, तो ये आ गया y इक्वल टू। अब v इक्वल टू अगर लिखना हो तो v को इधर कर देते हैं, y को इधर ला देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखोगे तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2y आ गया। और ये v स्क्वायर है और ये v क्या मिल रहा है, एक्चुअल मिल रहा है। अगर v स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये एक्चुअल है। ठीक है, ये एक्चुअली मिल रहा है ना, क्योंकि हमने उसके रीडिंग के बेस पे लिया, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर अगर हट गया तो अंडर रूट में आ गया, ये v एक्चुअली है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2y आ गया, क्योंकि ये रूट में आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें वैल्यू आ गई। और हम सभी जानते हैं कि थियोरेटिकल वेलोसिटी क्या होती है, ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, वी नो डैट theoretical velocity अब थियोरेटिकल वेलोसिटी क्या है वो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। थियोरेटिकल वेलोसिटी, तो यहाँ पे थियोरेटिकल वेलोसिटी VTH लिख देता हूँ थियोरेटिकल के लिए, और वो हमको पता था 2GH है। ठीक है, अब 2GH मिल गया और एक्चुअल वेलोसिटी यहाँ पर ऊपर हमने कैलकुलेट कर लिया। तो CV का फॉर्मूला क्या था, जो V एक्चुअल होता है
अपॉन वी थियोरेटिकल। अब वी एक्चुअल कितना है, वी एक्चुअल अभी हमने कैलकुलेट किया था जी एक्स स्क्वायर अपन 2y अपॉन ये वी थियोरेटिकल अंडर रूट 2gh है, मिल गया। अब इसके बाद से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई क्या करेंगे कि दोनों रूट में कर लेते हैं ऐसे। देखो ऊपर है जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y है और इसके डिवाइड बाई 2gh है। तो अभी यहाँ पर ये जो h जो लिया गया है वो कैपिटल H है, ध्यान देना, क्योंकि कांस्टेंट हेड का, यहाँ स्मॉल h लोगे तो स्मॉल h, कैपिटल H लोगे तो कैपिटल H। तो यहाँ पर देखोगे ऊपर का g है, नीचे का g कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 2 4y हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, देखो अंडर रूट में ऊपर एक्स स्क्वायर बचा और नीचे 2 ये क्या हो गया 4 हो गया, 4 और बचा है y और h बचा है, यही बचा है ना, ठीक है, यही बचा है। और ये किसकी वैल्यू है, सी वी की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप सी वी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो आपका है सी वी कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गई होगी, ठीक है। अब इसकी हेल्प से डिटर्मिनेशन ऑफ सी डी कैसे करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ सी डी पहले तो लिख लेता हूँ मैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सी डी, ठीक है। सी डी अगर करना है, देखो सी बी तो मिल गया। अब डिटर्मिनेशन ऑफ सी डी अगर करना है तो सबसे पहले तो जो आपका जेट है वाटर का पासिंग थ्रू ओरिफिस से एंड कलेक्ट इन द मेजरिंग टैंक, टैंक में मेजर हो रहा है, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम मिल रहा है कि कितना वॉल्यूम एक्चुअली इधर से वॉल्यूम कितना निकला है और कितना टैंक में पहुंचा है, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम तो मिल जाएगा क्योंकि टैंक से निकला और टैंक में पहुंचा है, तो टैंक का वॉल्यूम आपको मिल ही जाएगा कि कितना वाटर आ गया है। यहाँ पर अगर आपको फिगर में दिखाऊं, ये जो आपको टैंक बना हुआ है, तो ये जो टैंक में ये कितना, ये टैंक में कितना वाटर आया, कितने टाइम में आया, ये चीज़ें ये पहले तो वॉल्यूम निकल जाएगा इसका, वी वॉल्यूम है, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम निकल जाएगा तो कितना कलेक्ट हुआ वो। और डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्चार्ज के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा पेशेंस रख के ध्यान से समझेंगे। देखो Q इक्वल टू A इंटू वी होता है, यहाँ पर V क्या है, वेलोसिटी है। और क्या होता है, Q इक्वल टू डिस्चार्ज का फॉर्मूला ये भी होता है कि वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम अपन मतलब कितना वॉल्यूम निकला है अपन टाइम भी होता है, ये भी होता है, क्योंकि इसकी यूनिट ही होती है सेंटीमीटर क्यूब अपन सेकेंड, ये होता है, ये इसकी यूनिट होती है। तो इसके बेस पर अगर आप देखेंगे, ध्यान से अगर देखेंगे तो Q एक्चुअल क्या मिलेगा, Q एक्चुअल यही मिलेगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर के, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना टैंक में आया और कितना समय लगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब क्या कि उसका एरिया और एरिया इंटू हाइट, यही होगा ना, एरिया ऑफ ओरिफिस। अभी अगर चलो कोई बात नहीं, ये इतना पता चला ना वी क्यू एक्चुअल का, ये आपको पता चल गया। फिर बाद में क्यू थियोरेटिकल भी तो चाहिए, क्यू थियोरेटिकल टी एच। अब क्यू थियोरेटिकल कैसे मिलता है कि देखो क्यू थियोरेटिकल का मतलब होता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया ऑफ ओरिफिस, ओरिफिस पे जितना एरिया है, ध्यान से समझना, ओरिफिस का एरिया इंटू वेलोसिटी, थियोरेटिकल वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि थियोरेटिकल निकाल रहे तो थियोरेटिकल वेलोसिटी मिल जाएगा। अब थियोरेटिकल वेलोसिटी मिल गई, देखो एरिया ऑफ ओरिफिस क्या है, मतलब उसका अगर एरिया ए है, ठीक है, और वेलोसिटी, थियोरेटिकल वेलोसिटी अभी हमने पहले भी बता दिया कि 2gh है, तो इसके हिसाब से ये मिल गया, थियोरेटिकल मिल गया। अब मुझे सी डी अगर फाइंड आउट करना है तो क्यू एक्चुअल अपन क्यू थियोरेटिकल ही निकालते हैं ना, क्यू एक्चुअल अपन क्यू थियोरेटिकल, ये मिलता है। तो आपकी वैल्यू से हमें ऑलरेडी मिल जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या थी, वॉल्यूम है ये, ठीक है, ये वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये एक्चुअल, और यहाँ से क्या मिल जाएगा ए इंटू 2gh, ये मिल गया। इस तरीके से ये आपका ये वैल्यू इधर से मिल जाएगा, तो आपका ये यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। अब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम किस तरीके से, टैंक को किस प्रकार से लिए हो, किस तरीके का टैंक लिए हो, उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है।
उसका वॉल्यूम मिल जाएगा, कितना टाइम लगा वो टाइम, और एरिया इंटू 2GH ये अप्लाई कर देंगे तो आपको CD मिल जाएगा। अब जब ये CD मिल गया तो आपको ऑलरेडी मैंने रिलेशन बताया था, तो उसकी हेल्प से ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि नहीं, डिटर्मिनेशन ऑफ CC। और ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो रिलेशन बताया था उसके हिसाब से आपको ऑलरेडी आइडिया मिल जाएगा कि क्या रिलेशन मैंने बताया था कि जो CD होता है वो क्या होता है, CV इंटू CC होता है। अब ये दोनों मिल गए हैं तो CC इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD अपन CV। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो सेपरेट भी इसको अगर कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं। बाकी तो ये दोनों अगर आता है तो उसकी हेल्प से आप इसका CC फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये टेक्निक यूज करेंगे तो आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, इस तरीके से आसानी से डिटरमाइन कर पाएंगे। आगे मैं कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि उसकी हेल्प से आप बाकी जितने भी मतलब क्वेश्चंस होंगे वो कर पाओगे। ये जो फॉर्मूले बताए हैं, ये टेक्निक जो बताया है, ये टेक्निक यूज करके आगे के बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट। हाइड्रोलिक्स का ये चैप्टर है जिसमें थियरी पार्ट और कुछ डेरिवेशन थे, कुछ प्रैक्टिकली डिटर्मिनेशन थे, वो सब चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई थिंक ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है, ये लेक्चर नंबर आई थिंक मे बी 6 होगा, ठीक है, 6 या 7 है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप ये नंबर को उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ध्यान इंपॉर्टेंट देने की इम्पोर्टेंट है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। जो आपके सामने क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 1, अ जेट ऑफ वाटर इज इशूड फ्रॉम 3 सेंटीमीटर डायमीटर शार्प एज ओरिफिस अंडर कांस्टेंट हेड 3 मीटर, ठीक है। उसका हेड कांस्टेंट हेड कितना है, 3 मीटर है, मतलब वो h जो है वो 3 मीटर यहाँ पर लिख भी दिया गया है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट दे दिया है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट द जेट मेजर फ्रॉम वेना कॉन्ट्रैक्टर आर 50 सेंटीमीटर 20 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है, समझ में आया। वर्टिकल कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, वर्टिकल कोऑर्डिनेट को y बोला जाता है, y वाला, और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट को x बोला जाता है। x और y ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूले जब डेरिवेशन अब करा रहा था CV का, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का, तो उसमें मैंने बताया था कि x क्या होता है और y क्या होता है, तो इसको भी मीटर में हमने बना लिया है। कैलकुलेट क्या करने के लिए बोल रहा है, CD डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, और CC की वैल्यू दिया है, ठीक है। तो देखो CD का हमने एक और फॉर्मूला हमने सीखा था, CD का एक ऑलरेडी बहुत अच्छा सा फॉर्मूला हमने जब प्रैक्टिकल में आपको करा रहा था तो उस टाइम पे ही बता दिया था। तो CD के एक बेहतरीन फॉर्मूला जिसका नाम था CD इक्वल टू CC इंटू CV। अब देखो CC तो दे दिया, CV अगर होता तो CD निकल जाता आराम से, ठीक है। CC दिया है, CV अगर होता तो आराम से निकल जाता। और CV का मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बता के रखा था, देखो यहाँ पे CV का फॉर्मूला है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में देखो x² अपन 4yh है, h भी है, y भी है, x भी है, वैल्यू पुट कर दिए, वैल्यू पुट कर दिया और कैलकुलेशन करोगे तो CV की वैल्यू आ गई कि नहीं। इस तरीके से आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, बशर्ते आप क्वेश्चन को समझना है, जो बोला है उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाओ। फिगर बनाओगे तो और आइडिया मिलेगा। जैसे मैं अभी इसका फिगर अगर की बात करूं तो फिगर कैसा था, यहाँ पर बता दूं, अगर मैं फिगर इस प्रकार का एक टैंक था, यहाँ से ओरिफिस बनी हुई थी, इस तरह से ऐसे फ्लो होके और एक टैंक में जा रहा था। यहाँ पर एक टैंक बना हुआ था, इसमें जा रहा था, ठीक है। यहाँ वेना कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x होती थी और ये वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से जो होता था वो y होता था। ये y और x है, ठीक है। ये चीज़ें हैं ऑलरेडी, ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी है। और यहाँ से जो ये हेड होता था और यहाँ जो वेना जो ओरिफिस से फ्लो हो रहा था ये कांस्टेंट था, वो h था, ठीक है। ये चीज़ें ऑलरेडी समझाई है, अगर नहीं समझो तो एक बार वीडियो देख लो। तो इस फॉर्मूले में कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, इस फॉर्मूले में √x² अपन 4yh, √x² अपन 4yh, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका वैल्यू CV की आ गया। और फिर उसके बाद से ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था CD इक्वल टू CC इंटू CV, CC दिया है, CV में वैल्यू पुट कर दोगे तो देखो यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई किया गया है। और अप्लाई करने के बाद
वैल्यू पुट कर दिया गया है और कैलकुलेशन करने पे आपका आंसर इतना आ गया है। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व किए हैं और सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले ध्यान से पढ़ें, फिर उसके अकॉर्डिंग जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हो और वो क्वेश्चन तभी हो सकता है कि जो चीज़ें हमें पता है और जो नहीं पता है वो फाइंड आउट कैसे होगा, और फाइंड आउट होगा तो कैसे फाइंड आउट होगा, ये टेक्निक तो यूज करना है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोला, और 60 mm डायमीटर ओरिफिस, पहले दे दिया 60 mm डायमीटर ओरिफिस इज डिस्चार्ज वाटर अंडर अ हेड ऑफ 12 मीटर, हेड दे दिया 12 मीटर है। कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्चार्ज, मतलब क्यू एक्चुअल बोल रहा है, क्यू एक्चुअल फाइंड आउट करना है इन लीटर पर सेकेंड, एंड एक्चुअल वेलोसिटी भी चाहिए ऑफ जेड, जेड की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है। इसमें सी डी की वैल्यू और सी वी की वैल्यू दे दिया है, तो जो दिया है पहले वो लिख लो, ठीक है। जो दिया है देखो, ये एच दे दिया था, सी बी दे दिया, सी डी दे दिया, लिख लिया। अब एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। थियोरेटिकल एरिया तो ये जो डायमीटर दिया इसके बेस पे थियोरेटिकल एरिया मिल गया मेरा। थियोरेटिकल एरिया आपको कैलकुलेट कर दिए, जो डायमीटर 60 mm है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना, और mm को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थियोरेटिकल आपने एरिया तो निकाल लिया, ठीक है। थियोरेटिकल एरिया, अब थियोरेटिकल वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है √2gh, g की वैल्यू 9.81 होती है, h की वैल्यू दिया है 12, तो वो वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू आ गई कितनी, ये वैल्यू पुट किया गया तो आपका वैल्यू 15.34 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब CV का फॉर्मूला देखो, CV का फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं तो CV तो दिया है और V थियोरेटिकल निकाल लिया तो V एक्चुअल मिल गया, V एक्चुअल हमें क्या होगा, मिल गया। ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो V एक्चुअल हमारा यहाँ पर आ गया, V थियोरेटिकल तो कैलकुलेट कर लिया, V एक्चुअल यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब हमें चाहिए था V एक्चुअल, तो ये V एक्चुअल तो हो गया। अब Q एक्चुअल चाहिए, Q एक्चुअल, तो Q एक्चुअल कैसे मिलेगा, तो आपको मालूम है Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है ना, A इंटू V, और एक्चुअल एरिया इंटू एक्चुअल वेलोसिटी कर लेंगे तो Q एक्चुअल मिल जाएगा। तो वही देखिए पहले तो ये थियोरेटिकल निकाल लिया है, थियोरेटिकल के बेस पे थियोरेटिकल एरिया इन थियोरेटिकल वेलोसिटी किया तो Q थियोरेटिकल मिल गया, और CD की वैल्यू दिया है तो उसके बेस पे, क्योंकि यहाँ पे एरिया एक्चुअल एरिया नहीं हमें पता है तो वो वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते हैं, तो ये वाले से हमें क्या मिल जाएगा, पहले नंबर Q थियोरेटिकल मिल जाएगा, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो Q थियोरेटिकल मिल गया। और जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है, ये आप फॉर्मूला देखिए, कोएफिशिएंट डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q एक्चुअल अपन Q थियोरेटिकल यहाँ से कैलकुलेट कर लिया ये आपने, और CD की वैल्यू ऑलरेडी दिया है तो पुट करोगे तो Q एक्चुअल भी हमारा मिल जाएगा। तो Q एक्चुअल ये तुम्हारा मीटर क्यूब पर सेकेंड में आया, लेकिन वहाँ चाहिए लीटर में, लीटर पर सेकेंड, तो लीटर कैसे होता है ध्यान से समझना, लीटर कैसे कन्वर्ट करोगे, तो लीटर में 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो लीटर हो जाएगा। तो देखिए 1000 का मल्टीप्लिकेशन किए तो 26 लीटर पर सेकेंड आ गया। और फिर बाद में अगर सेकेंड को मिनट में बनाना है तो 60 क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 60 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तभी तो मिनट में होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डिवाइड में है, और डिवाइड का मिनट में करोगे तो वो अपन में होगा तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो लीटर पर मिनट में आ गया, क्योंकि लीटर पर मिनट में क्वेश्चन में पूछा था कि जो चाहिए मुझे, एक्चुअली लीटर पर सेकेंड ही लिखा है तो सेकेंड लिखा है तो सेकेंड में ही फाइंड आउट करो, तो 26 लीटर पर सेकेंड आ गया है, ठीक है। मिनट बोले तब कैलकुलेट करना, यहाँ पर ऑलरेडी मिनट में कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मिनट में आपको जरूरत नहीं, जिसमें आपको पूछा हो Q एक्चुअल लीटर पर सेकेंड में पूछा है तो लीटर पर सेकेंड में ही कैलकुलेट करना, मतलब 26 आ जाएगा इसका, ठीक है, 26 आ जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वीडियो में 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 3 करके कराऊंगा तो आसानी से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं हम, क्या बोला है एग्जाम्पल नंबर 3 में, फ्रॉम अ 25 mm डायमीटर ओरिफिस जेट ऑफ वाटर फॉल्स 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर की हाइट से वो फॉल हो रहा है, ठीक है। अवे बोला है, मतलब दूर से, इतने दूर से वो फॉल हो रहा है। 3 सेंटीमीटर डाउन फ्रॉम द वेना कॉन्ट्रेटा, मतलब वेना कॉन्ट्रेटा से वो 3 सेंटीमीटर थी, ये वाई हो जाएगा, डाउन मतलब 3, वाई की वैल्यू हो गया।
कैलकुलेट सी सी डी सी बी, ये तीनों कैलकुलेट करना है, ठीक है। इफ हेड ऑफ वाटर इज 1 मीटर, हेड एच की वैल्यू दे दिया है, डिस्चार्ज दे दिया है यहाँ पे 1.4 लीटर पर सेकेंड। तो पहले तो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे, क्या क्या दिया है, ठीक है। देखिए 25 mm डायमीटर दिया है, तो डी दे दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और फॉल हो रहा है 22 सेंटीमीटर अवे बोला है, मतलब दूर से, ठीक है। कहाँ से? वेना कॉन्ट्रैक्टा से। तो 32 सेंटीमीटर वेना कॉन्ट्रैक्टा से दूर है तो वो एक्स की वैल्यू होगी, और डाउन बोला है तो 3 सेंटीमीटर वाई की वैल्यू होगी, तो वो मीटर में कन्वर्ट कर लिए। और एच, ये सारी वैल्यू हमारा गिवन है, ठीक है। और ये क्यू एक्चुअल दे दिया है, ठीक है। क्यू एक्चुअल 1.4 लीटर पर सेकेंड दे दिया है। अब सी 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 डी सी बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो इन सब फॉर्मूले से पहला नंबर तो ये वाले जो फॉर्मूला दिया है ना, इसकी बेस से हमें सी भी मिल जाएगा, ठीक है। चाहे ये थियोरेटिकल अगर निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थियोरेटिकल हमने निकाल लिया, ठीक है। जब डायमीटर जो दिया हो तो थियोरेटिकल ही मिलता है, तो ये एरिया थियोरेटिकल एरिया मिल गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी में डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट करोगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी के तो सारी वैल्यू दी हुई है, √x²/4yh। ये जो मैंने डिटर्मिनेशन करके बताया ना, उसमें ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का यूज करोगे, आराम से ये सी बी की वैल्यू मिल गई 0.923। मल्टीप्लीकेशन करोगे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा। और वी थियोरेटिकल का आपको वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 2gh, एच की वैल्यू दिया है तो वी थियोरेटिकल मिल गया। और जब वी थियोरेटिकल मिल गया तो सी वी की जगह से वी एक्चुअल मिल जाएगा कि नहीं, थियोरेटिकल मिला तो ये क्यू थियोरेटिकल मिल जाएगा, क्यू थियोरेटिकल मिल गया। आराम से सब फॉर्मूले मैंने बता के रखे हैं यार। अगर वी थियोरेटिकल की वैल्यू पुट कर देते तो मिल गया, तो क्यू थियोरेटिकल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्चुअल एरिया ऑफ थियोरेटिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ थियोरेटिकल, ठीक है। तो वैल्यू कैलकुलेट किया तो इतना आ गया, ये आ गया आपका, ठीक है। 2.175 इंटू 10⁻³ मीटर क्यू पर सेकेंड, ये क्यू थियोरेटिकल मिल गया। अब सी डी की जगह पे क्या चाहिए था, क्यू एक्चुअल अपन क्यू थियोरेटिकल, और क्यू एक्चुअल तो दिया था, क्यू थियोरेटिकल हमने निकाल लिया, तो सी डी की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट होके आ गई कि नहीं, सब वैल्यू पुट करना है, आराम से आ गया। अब जब सी डी और सी बी मिल गया तो ये फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आ जाएगा कि नहीं। सब कुछ आसान है, आप करेंगे तो आपके लिए आसान लगेगा, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको करते रहिए और देखते रहिए ना। आगे के 3 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगा, बशर्ते तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देके आप खुद सॉल्व करिए, खुद सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, आसानी से आप कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए, अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर भी करिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप सभी देख रहे हैं हाइड्रोलिक्स, और हाइड्रोलिक्स का देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट। और इसके पहले मैंने थियरी, न्यूमेरिकल्स, कई सारे 3 न्यूमेरिकल करा दिए थे, फिर आगे के भी 3 न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया है, अ टैंक हैज़ 2 आइडेंटिकल ऑरिफिस, मतलब एक टैंक के 2 आइडेंटिकल ऑरिफिस दिए हैं, इन वन ऑफ द वर्टिकल साइड, एक वर्टिकल साइड में, एंड द सेंटर ऑफ अपर ऑरिफिस लाइज 3 मीटर अबो सेंटर ऑफ लोअर ऑरिफिस, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि जो अपर ओरिफिस है और लोअर ओरिफिस है, उन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 3 मीटर दिया है। द कांस्टेंट वाटर हेड बीइंग 1 मीटर अबो सेंटर ऑफ अबो ओरिफिस, जो अबो ओरिफिस है वहाँ के सेंटर से जो कांस्टेंट हेड की हाइट है वो 1 मीटर है। फाइंड आउट y कोऑर्डिनेट ऑफ अपर ऑरिफिस व्हेन 2 जेट मीट ईच अदर, मतलब जब दोनों जेट जहाँ पर मीट हो रहे हैं वहाँ से y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी वो हमें बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने का। सबसे पहले देखो मैं आपको फिगर के माध्यम से समझा दूं। देखिए यहाँ पर फिगर आपको दिख रहा है, एक आपका ओरिफिस यहाँ पे है, एक ओरिफिस यहाँ पे है, 2 होल किए गए हैं, ठीक है। अभी देखो दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ P पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, ठीक है। P पॉइंट पे मीट हो रहे हैं तो यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस बोला है। मतलब देखिए पहले वाले के लिए कोऑर्डिनेट y2 है, दूसरे के लिए y2, ऊपर वाले को y1 लिया तो y1 कोऑर्डिनेट आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का मतलब y1 + y2 कर दे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। h1 दिया हुआ है,
तो चलिए हम आपको जो जो पॉइंट दिया हुआ उसके बेस पे बता देते हैं। पहले नंबर तो H1 दे दिया, H2 कैसे मिला ये चीज़ें थोड़ा सा मैं बता दूं। H2 जो वैल्यू मिली है, देखिए H2 की वैल्यू कहाँ से होगी, ये वाला जो इसका सेंटर है वहाँ से हेड का डिस्टेंस होता है, ये H2 है, ठीक है। H1 यहाँ से होगा, तो इनके बीच में ये 3 है और इसके सेंटर से ऊपर ये 1 मीटर था, तो 1 और ये 3 कितना हो गया, 4 होगा, तो H2 के लिए 4 आ गया, ठीक है। एज्यूम दैट बोथ जेट मीट एट पॉइंट P पर ये दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों का कोफिशिएंट वेलोसिटी क्या होगी, कोफिशिएंट अगर वेलोसिटी देखे जाएगा तो दोनों की कोफिशिएंट वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। दोनों की कोफिशिएंट वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी, तो दोनों का ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, दोनों में देख सकते हैं, ये दोनों में ये फार्मूला अप्लाई कर दिए, y1 h1 x अपान √4 y1 h1, ठीक है। हालांकि फार्मूला क्या था, अगर इसके प्रीवियस वाला फार्मूला देखे होंगे तो मैंने बताया था आपको, क्या फार्मूला था यहाँ पर मैं बता देता हूँ। CV का फार्मूला था √x² अपान 4yh, ये फार्मूला था, ठीक है। तो ये ऊपर x² है इसलिए रूट से बाहर निकल गया है, सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए दोनों बराबर किए, फिर बाद में H1 की और H2 की वैल्यू पुट कर दिए, y1 y2 तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो एक रेशियो हमारे पास आ गया, x की वैल्यू कट गई तो बच गया क्या, रूट में 4y1 इक्वल टू ये 4 4 जा 16 y2 हो गया। अब दोनों तरफ का स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4y1 इक्वल टू 16 y2 और फिर y1 इक्वल टू क्या हो गया 4y2, y1 माइनस y2 अगर करते हैं तो 3 आएगा। ये कैसे मिला, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यहाँ से आपको पता है, ये यहाँ से यहाँ तक का कि टोटल ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल जो है उसमें से अगर y2 निकल गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकल गया तो क्या बनेगा, क्या कितना बचेगा, 3 बचेगा कि नहीं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो लिखा है ना y1 माइनस y2, ये थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया है, क्योंकि अगर ये पूरा जो है ना इसको अगर y1 मान रहा है, y1 इसको अगर मान रहा है, क्योंकि y1 यही होगा, यहाँ पर इंटीग्रेट की जो रिप्रेजेंट किया है ना वो गलत किया है, y1 ये पूरा है और ये y2 है, तो y1 में से y2 माइनस किया तो 3 आया, ठीक है। यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया है ना, मैं रफ करके बताता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए ये जो रिप्रेजेंट किया है y1 जो है वो y1 आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है ये y1, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको बता देता हूँ, तो ये y1 माइनस y2 हो गया, ये चीज़ें आपको मिल गई, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट y1 इक्वल टू 4y2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y1 की जगह पे 4y2 पुट कर दिया तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 3 + 1 4 मीटर, y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर आ गई। और ये y1 ही तो कोऑर्डिनेट बता रहा है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट बता रहा है, तो यही वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करना था, तो 4 मीटर इज द आंसर। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते एक बार ये क्वेश्चन को फेस किए रहेंगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा किस तरीके से करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। और 3 सेंटीमीटर डायमीटर, देखिए फाई जो लिखा है ना ये 3 सेंटीमीटर, फाई मतलब डायमीटर है, ठीक है। ओरिफिस इज डिस्चार्जिंग वाटर अंडर अ हेड ऑफ 5 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्चार्ज, अभी देखिए शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन बताया तो वही है, और एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट, टेक CD और CV की वैल्यू दिया है, ठीक है। जब CD और CV की वैल्यू दिया है तो यहाँ पर एक्चुअल जो डिस्चार्ज निकालना है वो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो पहला नंबर तो ये ऊपर दिया है जो ओरिफिस का 3 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, उसके बेस पे हम थियोरेटिकल एरिया निकाल लेंगे, ये थियोरेटिकल एरिया मिल गया। और फिर बाद में थियोरेटिकल वेलोसिटी, तो ये हमें फॉर्मूला ही पता है √2gh, ये निकाल लिए, थियोरेटिकल वेलोसिटी मिल गया, थियोरेटिकल एरिया मिल गया, ठीक है। एरिया ये कैलकुलेट होके आ गया है, ये कैलकुलेट होके थियोरेटिकल वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ पर CV का फॉर्मूला लगाओगे तो एक्चुअल वेलोसिटी आ जाएगी कि नहीं,
एक्चुअल वेलोसिटी आ गई, ठीक है, क्योंकि CV की वैल्यू दिया है और V थियोरेटिकल हमने यहाँ से निकाल लिया है, ये वाली वैल्यू V थियोरेटिकल मिल गई। तो ये वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आपको V एक्चुअल मिल गया। ये सॉल्व करने आना चाहिए। देखो ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो V एक्चुअली फाइंड आउट ये हो जाएगा 8.91 आ गया। अच्छा V एक्चुअल मिल गया, ठीक है, हमें एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है। एक्चुअल डिस्चार्ज बोला है, एक्चुअल डिस्चार्ज कितना है और एक्चुअल वेलोसिटी, तो एक्चुअल वेलोसिटी तो यहाँ से मिल गई। अब एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल अगर डिस्चार्ज निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो Q एक्चुअल के लिए क्या चाहिए, एक्चुअल एरिया चाहिए, या तो CD का फॉर्मूला लगा के Q एक्चुअल अपन Q थियोरेटिकल, Q एक्चुअल अपन Q थियोरेटिकल अप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। तो उसके लिए पहले आपको तो Q थियोरेटिकल तो पता होना चाहिए। तो Q थियोरेटिकल का क्या होगा, ये भी होता है Q इक्वल टू क्या होता है A इंटू V भी होता है, Q इक्वल टू A इंटू V, V वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है, V वेलोसिटी है एरिया, तो थियोरेटिकल एरिया इंटू थियोरेटिकल वेलोसिटी। और ऑलरेडी ये थियोरेटिकल वेलोसिटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था और एरिया ऊपर ही किया था, तो ये मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो ये आ गया आपका थियोरेटिकल डिस्चार्ज। अब थियोरेटिकल डिस्चार्ज है तो आपको ऑलरेडी फॉर्मूला CD का बताया था, यहाँ पर देख सकते हैं CD का ऑलरेडी ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि Q एक्चुअल अपन Q थियोरेटिकल। अभी यहाँ पे देखो Q थियोरेटिकल तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, CD की वैल्यू दिया है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो Q एक्चुअल आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब Q एक्चुअल की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर, तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड में आ रही है। अब लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे, समझ में आया, सॉरी मीटर क्यूब से लीटर में करना है तो 1000 का 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो मीटर से लीटर में अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो 1000 का मल्टीप्लिकेशन होगा, और 1000 का जब मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि ये चीज़ें याद रखना कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर, तो ये मीटर क्यूब को 1000 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो लीटर में हो गया, ठीक है। अब लीटर में आ गया तो लीटर में ही चाहिए था, पर मिनट बोला नहीं है लेकिन यहाँ पे मीटर में निकाल लिया है, लेकिन वो बोला नहीं है तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहीं पे आपका राइट हो जाता है, ये वाला ही राइट हो जाता है। तो इस तरीके से करेंगे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन में बोला, अ जेट ऑफ वाटर इज इशूड फ्रॉम 4 सेंटीमीटर डायमीटर ओरिफिस, मतलब एक जेट वाटर इशू किया गया है जो 4 सेंटीमीटर डायमीटर ओरिफिस से अंडर अ कांस्टेंट हेड 3 मीटर दे दिया है, एच की वैल्यू 3 मीटर दे दिया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द जेट मेजर फ्रॉम वेना कॉन्ट्रेक्टा 40 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, एक्स और वाई की वैल्यू भी दे दिया है, कितना आराम से दे दे। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CD इफ CC इक्वल टू दिया है, एक CB या CD कोई एक फाइंड आउट हो गया तो आराम से हो जाएगा, और CV की वैल्यू आराम से फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि X की वैल्यू Y की वैल्यू दिया है तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। देखिए D की वैल्यू दिया है, उसे एरिया निकालो या ना निकालो, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें ज़रूरत नहीं है। X की वैल्यू है, Y की वैल्यू है, H की वैल्यू है, और CC की वैल्यू दिया है। CV की वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है, देखिए इसमें कहीं ए की ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी X की वैल्यू, Y की वैल्यू और H की वैल्यू दिया है, तो इसमें पुट कर देंगे तो CV मिल जाएगा। और CV जैसे ही इसका कैलकुलेट करने अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैलकुलेट करने अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं वो कैलसी के साथ कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आइडिया आपको देते जाऊंगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मैं वो बताते जाऊंगा, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नहीं आता रहेगा तो मैं यहाँ पर उसको कैसे आएगा वो तरीका भी यहाँ पर समझाते जाऊंगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। फिर देखिए CD की वैल्यू CB इंटू CC आ जाएगा, CD की वैल्यू क्या आ जाएगा CV इंटू CC, ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता के रखा है। तो यहाँ पर CD की वैल्यू मिल गया, CV की वैल्यू मिल गया, सॉरी CC की और CB की वैल्यू मिल गया, CD की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर दिए 0.42 आ गया। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय डियर फ्रेंड,
आप सभी देख रहे हैं हाइड्रोलिक्स का ये चैप्टर नंबर 6 हाइड्रोलिक कोफिशिएंट है, जिसका ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है, सबसे पहले तो इसको रीड कर लेते हैं। और 60 mm डायमीटर ओरिफिस का डायमीटर दे दिया है d, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है डायमीटर, और उसको मीटर में बना लिया है, ठीक है। जब mm में दिया हो और उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। तो देखिए इसमें 1000 से डिवाइड किए तो 0.06 मीटर आ गया। आगे क्या बोला है, डिस्चार्जिंग वाटर अंडर ए हेड ऑफ 9 मीटर, मतलब कैसा वो टैंक, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना दूं कि इस प्रकार का टैंक है, ठीक है, और इस प्रकार का टैंक है और यहाँ पर ये ओरिफिस प्रोवाइड किया गया, ठीक है, ये ओरिफिस है, ठीक है। और इसका कांस्टेंट हेड मतलब इसके ओरिफिस के सेंटर से ये हाइट जो होता है ना, ये h देख सकते हैं, यहाँ कैपिटल H बनाया है तो कैपिटल H 9 दिया है, तो ये हाइट है, ठीक है। कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्चार्ज इन लीटर पर सेकेंड, मतलब Q एक्चुअल फाइंड आउट करना है, Q एक्चुअल फाइंड आउट करना है, और वो भी किसमें, लीटर पर सेकेंड में। एन एक्चुअल वेलोसिटी और V एक्चुअल भी फाइंड आउट करना है। ऑफ द जेट क्या होता है, देखो ये जो जेट ऐसे फ्लो के ऐसे गिरता है ना, उसको जेट बोला जाता है, ठीक है। ये जो फ्लो हो रहा है उसको जेट बोला जाता है। इसमें से जो फ्लो हो रहा है, इसके अंदर जो लिक्विड है वो फ्लो होता है, ये जो ओरिफिस बना है इसके अंदर से फ्लो होता है, ठीक है। इन मीटर पर सेकेंड एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, मतलब वेना कॉन्ट्रैक्टा यहाँ पर जहाँ पर जिसकी ये जो फ्लो होती है ना उसकी साइज कम होती है। CD की वैल्यू दिया है तो CD की वैल्यू यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है, CD की वैल्यू भी लिख दिया गया है, H की वैल्यू भी है, ठीक है, और CV की वैल्यू भी दिया है, वो भी लिख दिया गया है। फाइंड आउट करने के लिए ध्यान से देखो, फाइंड आउट करने के लिए बोला था, क्या बोला है, फाइंड आउट करने के लिए बोला कैलकुलेट एक्चुअल डिस्चार्ज और एक्चुअल वेलोसिटी। तो देखिए पहले माइंड में हमारे ये होना चाहिए कि एक्चुअल वेलोसिटी कैसे निकलेगा। तो आपको पता है कि ये जो CV का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल वेलोसिटी अपन थियोरेटिकल वेलोसिटी, और थियोरेटिकल वेलोसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। देखिए ये फॉर्मूला थियोरेटिकल वेलोसिटी निकालने के लिए एरिया ऑफ थियोरेटिकल निकाल लीजिए, क्योंकि काम आएगा, बताऊंगा आगे, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल कई सारे कर चुके हैं हम। तो देखिए थियोरेटिकल वेलोसिटी निकालने के लिए 2gh होता है, तो ये निकाल लिए, आपकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। g की वैल्यू 9.81 होती है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, g की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो G की वैल्यू और H की वैल्यू 9 दिया है। कांस्टेंट हेड, ठीक है, कांस्टेंट हेड का मतलब क्या है, यहाँ पर इतना लिक्विड तो बराबर इतना रहेगा ही, इस हाइट तक लिक्विड रहेगा ही, इस हाइट तक लिक्विड रहेगा ही, इसी को कांस्टेंट हेड बोला जाता है, मतलब हेड जो है वो कांस्टेंट है। तो ये V थियोरेटिकल मिल गया, जब V थियोरेटिकल मिल गया तो ये जो CV जो दिया है इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। CV इक्वल टू क्या होता है, V एक्चुअल अपन V थियोरेटिकल, तो V थियोरेटिकल तो निकाल दिए, तो इसमें V थियोरेटिकल में ये CV की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है। देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया और ये वैल्यू लिखी गई, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो आपका V एक्चुअल आ जाता है 11.959 इज द करेक्ट आंसर, ये आ जाता है। V एक्चुअल हमारा पहला फाइंड आउट हो गया। अब दूसरा हमें चाहिए क्या, Q एक्चुअल चाहिए। अब Q एक्चुअल कैसे मिलेगा, Q एक्चुअल इससे मिलेगा CD के फॉर्मूले से, क्या होता है Q एक्चुअल अपॉन Q थियोरेटिकल होता है। तो Q थियोरेटिकल चाहिए, तो Q थियोरेटिकल कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ थियोरेटिकल इंटू Q इक्वल टू A इंटू V होता है। तो ए देखो थियोरेटिकल निकाल रहे हैं तो एरिया थियोरेटिकल, और V क्या होता है, वेलोसिटी, वॉल्यूम मत काउंट कर लेना, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो थियोरेटिकल वेलोसिटी ऊपर हमने निकाला था, देख सकते हैं यहाँ पर ये थियोरेटिकल वेलोसिटी है। ये थियोरेटिकल वेलोसिटी जो हमने निकाला है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और जो एरिया निकाला है, एरिया निकालने के लिए देखो डायमीटर दिया है तो मतलब सर्कुलर होगा तभी तो डायमीटर आया, तो π/4d² यहाँ पे पुट किए तो एरिया आ गया, और जब एरिया निकल गया तो एरिया इंटू वेलोसिटी, तो Q थियोरेटिकल मिल गया। और CD का जो फॉर्मूला होता है Q एक्चुअल अपन Q थियोरेटिकल, CD की वैल्यू दिया है और ये थियोरेटिकल की वैल्यू पुट किए, मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इससे, तो Q एक्चुअल आ गया और यहाँ पर आ गया। अब ये आएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में,
तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो लीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं हाईलाइट करते जाता हूँ। फाइंड डिस्चार्ज थ्रू शार्प एज ओरिफिस, मतलब डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है, क्यू फाइंड आउट करना है जो शार्प एज जो ओरिफिस है उससे पास हो रहा है। हैविंग डायमीटर 30 mm दिया है, तो डायमीटर से हमने बना लिया है मीटर में। विथ 5 मीटर कांस्टेंट हेड, एच की वैल्यू दे दिया है, सी डी की वैल्यू दे दिया है। जब सी डी की वैल्यू दे दिया है तो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे तभी हमें मिलेगा। तो ये एरिया आप थियोरेटिकल निकाले, वी आप थियोरेटिकल निकाल दिए, तो Q आपका फॉर्मूला क्या है, Q इंटू ए वी होता है। तो थियोरेटिकल के लिए एरिया थियोरेटिकल, वेलोसिटी थियोरेटिकल, ये वैल्यू पुट कर दिए तो आपको क्या मिला, थियोरेटिकल डिस्चार्ज मिला। ठीक है, थियोरेटिकल डिस्चार्ज मिला। अब थियोरेटिकल डिस्चार्ज से एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना है तो ये सी डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज। देखिए यहाँ पर पहले तो थियोरेटिकल निकाल दिए, तो Q एक्चुअल अपॉन Q थियोरेटिकल ये वाले फॉर्मूले में अप्लाई किए तो आपका क्या, Q एक्चुअल इक्वल टू सी डी इंटू Q थियोरेटिकल हो गया। वैल्यू पुट किए, आगे आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड में, उसको लीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से सिंपल फंडा है, आप इस तरीके से कैलकुलेट करके याद कर सकते हैं। लेकिन बार बार इसको करेंगे, खुद से करेंगे तभी आएगा, जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर ट्राई करोगे, लिखते जाओ, जितना मैं बताता हूं उतना लिखते जाओ। जो दिया होता है उसके बेस पे आगे की चीज कैसे कैलकुलेट होगी वो चीजें करेंगे, देखेंगे, तभी हमें आइडिया मिल सकता है, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं एक सिस्टम बता देता हूँ, यहाँ पर सिस्टम ही लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले देखो गिवन में क्या दिया रहता है, गिवन में हमारा दिया रहता है डी दिया रहता है और एच दिया रहता है, जी हमें पता होता है। ठीक है, और एक सी डी और एक सी बी या सी सी दे दिया होगा। ठीक है, तो क्यू एक्चुअल या वी एक्चुअल पूछता है तो सबसे पहले तो एरिया थियोरेटिकल निकाल लो, π/4 डी स्क्वायर करके निकाल लेना। ये जब मिल जाता है तो वी थियोरेटिकल निकाल लो जिसका √2GH होता है, ये निकल गया। तो फिर उसके बाद से क्या कर लोगे, वी जो सी वी की वैल्यू है उसके थ्रू आप क्या कर लोगे, सी वी के थ्रू आप वी एक्चुअल अपन वी थियोरेटिकल करोगे तो आपका वी एक्चुअल मिल जाता है। अब वी थियोरेटिकल मिला है तो एरिया थियोरेटिकल और वी थियोरेटिकल का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्यू थियोरेटिकल मिलेगा, और क्यू थियोरेटिकल सी डी की जो दिया रहेगा वो सी डी के बेस पे निकालोगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप करोगे तो आपको आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और इसके बाद एक और वीडियो, ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 8 है, इसके बाद एक और वीडियो इसमें होगा लेक्चर नंबर 9। तो ये लेक्चर नंबर 8 में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है अ जेट ऑफ वाटर इशूड फ्रॉम 2 सेंटीमीटर डायमीटर शार्प एज। देखिए 2 सेंटीमीटर डायमीटर, यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो 100 से डिवाइड करोगे तो डी मिल जाएगा। ठीक है, एज और फीस एंड कांस्टेंट हेड 300 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड कर दोगे तो मीटर में आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट फ्रॉम द जेट दिया होगा, वेना कॉन्ट्रैक्टा से दिया है 40 सेंटीमीटर और 200 mm। ठीक है, तो पहला वर्टिकल है मतलब y और दूसरा हॉरिजॉन्टल है मतलब x, ये दे दिया है रिस्पेक्टिवली। सीसी की वैल्यू दे दिया है, ये सारे वैल्यू यहाँ पे लिख दिया गया, देखो मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया गया, सीसी दे दिया है। और जब सीसी दे दिया है तो पहले सीवी फाइंड आउट कर लो, और सीवी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। मैंने एक और सीवी का फॉर्मूला बताया था और वो क्या था, √x² अपॉन 4yh ये लगा लो। अब x² तो पहले बाहर भी निकाल सकते थे, ये भी निकाल सकते थे, x अपॉन √ में 4yh, ये फॉर्मूले में अप्लाई कर दिए तो सी बी मिल गया। और जब सी बी मिल गया और सी सी कर दिए तो सी डी भी मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि सी डी इक्वल टू क्या होता है, सी सी इंटू सी बी, वो मिल गया। मैं इधर ही आइडिया दे देता हूँ क्या क्या करना है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बोला था ना, तो यहाँ पे सी डी बोला है, तो ये वाला काम करोगे इतना तो आपको ये सी डी मिल जाएगा, क्योंकि सी डी का फार्मूला सी सी इंटू सी बी, और ये सी बी यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे और यहाँ पर रख दोगे, सी सी की वैल्यू तो दिया ही है, रख दिए तो सी डी मिल गया।
फिर क्या बोला है, डायमीटर ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। अब डायमीटर जो वेना कॉन्ट्रैक्टर का डायमीटर है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डायमीटर तो हमें ये तो पता नहीं है लेकिन मिनिमम होता है, और ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने जब डिस्चार्ज का फॉर्मूला बता रहा था तो कितना डायमीटर होता है वो चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता के रखी थी। देखिए वही चीज़ किया गया, यहाँ पे एक्चुअल एरिया अपन थियोरेटिकल एरिया सीसी की वैल्यू दिया, तो इसके बेस पे भी आप एक्चुअल एरिया फाइंड आउट कर लिए। थियोरेटिकल एरिया था ही, एक्चुअल एरिया मिल गया, और एक्चुअल एरिया यहाँ पे जब मिल जाता है तो आपको पता है कि एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा जो होता है वही उसका एक्चुअल एरिया होता है, जो एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है एक बार और फिर से मैं बना देता हूँ। ये आपका ओरिफिस है, ये वाला जो ओरिफिस है, ठीक है, यहाँ से जब ऐसे निकलता है ना, यहाँ से तो कुछ ऐसे पॉइंट होता है जहाँ पर इसकी जो साइज डायमीटर होती है ना सबसे कम होती है, उसी को बोला जाता है वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो वहाँ पर डायमीटर देखो, वेना कॉन्ट्रैक्टा एक्चुअल एरिया हमने ये कैलकुलेट किया था, अब π/4d² लगा दिया, 4 का इधर मल्टीप्लिकेशन करो, पाइप डिवाइड कर दो, फिर ये जो वैल्यू आ रहा है रूट कर दोगे तो डीसी की वैल्यू मिल गई, तो 1.6 सेंटीमीटर आ गया। अब फिर सीबी की वैल्यू अभी ऊपर मैंने फॉर्मूला बताया था, ये वैल्यू पुट कर दोगे तो सीबी मिल गया, और ये सीडी की वैल्यू मैंने बता दिया था, ये भी मिल गया। और आगे क्वेश्चन में कुछ क्या बोला था, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो एक्चुअल वेलोसिटी कैसे मिलती है, एक्चुअल वेलोसिटी अगर देखोगे तो सीवी का जो फॉर्मूला है ना, सीवी का जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सीवी का फॉर्मूला क्या है, वी एक्चुअल अपॉन वी थियोरेटिकल, और वी एक्चुअल हमने सीवी फाइंड आउट कर लिया है, वी थियोरेटिकल आप √2GH से कर लो, सी वी इंटू √2GH कर दो तो एक्चुअल वेलोसिटी आ जाएगी, वी एक्चुअल आ जाएगा, कर लो। ये सी वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए थे ये वाले फॉर्मूले से, और ये 2GH वैल्यू पता ही है, जी की वैल्यू 9.81, एच की वैल्यू आई थिंक मेरे ख्याल से 300 सेंटीमीटर दिया था, तो 3 मीटर आएगा एच की वैल्यू, पुट कर दो, वी एक्चुअल भी मिल जाएगा। आइडिया देखो, सॉल्व करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, बशर्ते आप सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक आइडिया कहाँ से मिलेगा। तो आप ये सॉल्व करिए, और भी मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चंस और लेकर आऊँगा आपके सामने, और आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करिए, यूनिवर्सिटी के पेपर में क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करिए, और उसमें नहीं आता है कोई अगर डिफरेंट दिया है जो मैं समझा रहा हूँ उसके डिफरेंट है तो ज़रूर आप मेरे से संपर्क करो। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे चैनल के अबाउट में जाओगे तो व्हाट्सअप नंबर है, उस पर सेंड करिए, आपको ज़रूर उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। जय हिंद। हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने फिर कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और ये जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ हाइड्रोलिक्स कोफिशिएंट जो चैप्टर है उसमें से लेके आया हूँ। इसके कई सारे क्वेश्चन भी करा दिए हैं, और आई थिंक ये मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है, और ये इस चैप्टर का लास्ट है क्वेश्चन, ठीक है। और भी क्वेश्चन आपके अगर यूनिवर्सिटी के पेपर देखिए, कुछ क्वेश्चन डाउट है तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन पे सबसे पहले हम चलते हैं, क्या दिया है, अ जेट ऑफ वाटर इज इशूड फ्रॉम अ शार्प एज वर्टिकल ओरिफिस अंडर ए कांस्टेंट हेड 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दिया है, ध्यान देना, तो मीटर में हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करते हैं तो मीटर में हो जाता है। At a certain point has a horizontal and vertical coordinate measure from the vena contracta। देखो पहले बोला है horizontal तो horizontal का, दूसरा vertical तो vertical। Find the CV की वैल्यू, CC की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, CV की वैल्यू, CC की वैल्यू और CD की वैल्यू दिया है, ठीक है। तो देखो CV की वैल्यू दिया है, यहाँ पर जो जो दिया है देखो हमने सब लिख के कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपको ऑलरेडी CV का फॉर्मूला ये पता है, कितनी बार बता चुका हूँ। CV का फॉर्मूला देखो क्या क्या है, CV का मैं अगर बताऊँ तो ये भी है x² अपन √2YH होता है। CV का फॉर्मूला ये भी है CD अपन CC, ये भी है। CV का फॉर्मूला और भी अगर आपको जानना है तो ये भी है, CV का फॉर्मूला V एक्चुअल अपॉन V थियोरेटिकल, और CV का फॉर्मूला देखो V एक्चुअल तो हमें नहीं पता होता है लेकिन V थियोरेटिकल हमें ये पता होता है।
तो कई सारे ये आइडियाज़ हैं सीबी के लिए। अगर मैं इसको और इसके साथ कंपेयर कराऊं तो देखो ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं, v एक्चुअल की जगह पे एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है। तो कई सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बशर्ते आपको कौन सा यूज करना है, जो आपके गिवन जो डेटा दिया गया है ना उसके बेस पे ही आप डिसाइड कर सकते हो। तो देखो ये एक्स वाई एच है तो उसके बेस पे हमने निकाल लिया सी बी, और सी डी का फॉर्मूला सी बी इंटू सी सी है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करेंगे तो सी सी मिल गया, हो गया काम, इतना ही तो करना था। सिंपल सा है, बहुत ही ईजी है, बशर्ते हम उसका यूज करें तो ना, यूज नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अ सर्कुलर टैंक इज फिल्ड विथ वाटर अप टू 5 मीटर, कहाँ पे अप टू 5 मीटर तक फिल्ड किया गया है। If an orifice having diameter 6 mm is located at 0.5 मीटर from bottom, मतलब देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ, इस तरीके का ये बना है, यहाँ पर ओरिफिस है, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, ये आपका ओरिफिस है, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। देखिए इस तरीके का ये आपका, और यहाँ पर ये टैंक है, देखिए ये जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है ये ओरिफिस है, ठीक है, यहाँ पे ओरिफिस है, और ये टोटल हाइट यहाँ से और बॉटम से ये 5 मीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और ये जो ओरिफिस है ना वो बॉटम से जो बोला है ना कि जो ओरिफिस है, एंड इफ एन ओरिफिस हैविंग डायमीटर 6 mm इज लोकेटेड एट 0.5 mm बॉटम, मतलब इसके यहाँ से देखोगे तो 0.5 mm है, और इसका डायमीटर कितना दिया 6 mm। 6 mm का मतलब अगर मैं बताऊं तो वो होता है 0 पॉइंट, देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया। फाइंड डिस्चार्ज थ्रू ओरिफिस, क्यू एक्चुअल फाइंड आउट करना है, क्यू एक्चुअल ये फाइंड आउट करना है डिस्चार्ज। तो देखिए थियोरेटिकल एरिया तो यहाँ से मिल गया, और ये जो एच है वो जो ये फाइंड आउट, ये जो ओरिफिस का है ना ये नीचे का, वो फाइंड आउट करते हैं यहाँ से एच होता है, ये एच मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद से वी थियोरेटिकल निकाल लिए, वी थियोरेटिकल जब मिल जाता है, ये तो फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ, आगे के प्रीवियस लेक्चर देखिए आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा, लेकिन रेगुलर देखते रहेंगे तभी आइडिया मिलेगा। फिर क्यू थियोरेटिकल निकाल लिए, और सी डी की वैल्यू जो होती है वो 0.62 एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने बताया है, क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो जब नहीं दिया होता तो एज्यूम भी कर सकते हैं, तो एज्यूम कर लिया और ये क्यू की वैल्यू में पुट कर दिया, तो क्यू एक्चुअली आपका यहाँ पे इतना आ गया। इस तरीके से करेंगे, आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर उसके बाद से ये वीडियो को एंड करता हूँ मैं। अ सर्कुलर ओरिफिस 2 सेंटीमीटर डायमीटर इज रनिंग अंडर ए कांस्टेंट हेड 144 सेंटीमीटर है, डिवाइड कर दोगे 100 से तो 1.44 मीटर आ जाएगा, डी मिल गया, सॉरी एच मिल गया। और टैंक ऑफ 20 × 20 × 25 सेंटीमीटर इज फिल्ड बाई, एक टैंक है जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, इज फिल्ड बाई दिस ओरिफिस इन 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में ये ओरिफिस क्या होता है, ओरिफिस के द्वारा ये फील्ड होता है, मतलब एक ओरिफिस के द्वारा ये फील्ड होता है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए v की वैल्यू वॉल्यूम है, ये v वॉल्यूम है, और वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम पर टाइम जो होता है ना ये डिस्चार्ज होता है, ये भी होता है फॉर्मूला। q का वैल्यू ये भी होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये भी होता है डिस्चार्ज का, ये भी होता है। तो देखिए वॉल्यूम पहले फाइंड आउट कर लिए टैंक का, और टाइमिंग दे दिया 10 सेकेंड, तो क्यू एक्चुअल क्या होता है वॉल्यूम अपन टाइम, यहाँ पर दिया है, ये वैल्यू आप अप्लाई किए तो क्यू एक्चुअल मिल गया। डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर दिया है क्या 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिए, एच भी दिया है, ठीक है। उसके बाद से एरिया थियोरेटिकल निकाल लेंगे, π/4 डी स्क्वायर, जो डी की वैल्यू दिया है उससे एरिया थियोरेटिकल मिल गया, और वेलोसिटी थियोरेटिकल निकालेंगे 2gh से। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर बाद में जो क्वेश्चन में बोला है ना कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मतलब सी डी फाइंड आउट करना है, तो थियोरेटिकल ये निकल गया क्यू थियोरेटिकल, वी एक्चुअल तो यहाँ पे क्यू एक्चुअल तो यहाँ से निकल गया, क्यू थियोरेटिकल इससे निकल गया। यहाँ पे एरिया इंटू वेलोसिटी है, ये वाला है, ये जो मैं बता रहा था ये वाला फॉर्मूला। तो ये जब मिल गया तो सी डी इक्वल टू क्या होता है क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू
थ्योरेटिकल, तो ये Q एक्चुअल भी मिल गया, Q थ्योरेटिकल भी मिल गया, इसका रेशियो ही हो जाता है आपका CD, इतना आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 भी बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देख लीजिए। 120 mm डायमीटर ओरिफिस अंडर अ हेड ऑफ 10 मीटर, मतलब हेड कितना है 10 मीटर है, और 120 mm डायमीटर है ओरिफिस का। डिस्चार्ज रेट बता दिया, Q थ्योरेटिकल दिया है। हाँ, ये जो वैल्यू दिया है Q थ्योरेटिकल 100 लीटर पर सेकेंड जब दिया है, तो मीटर क्यू में कन्वर्ट करने के लिए तो 0.1000 से डिवाइड कर दोगे तो मीटर क्यू पर सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब मीटर क्यू में आएगा। ऑन द जेट मेजर फ्रॉम द वेना कॉन्ट्रेक्टा, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू कोऑर्डिनेट दे दिया है, CC CV CD और फाइंड आउट करना है। Q थ्योरेटिकल मिल गया, Q एक्चुअल फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत ही आसान है, करेंगे तो देखो एरिया थ्योरेटिकल अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, और V थ्योरेटिकल का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है। देखिए CV की वैल्यू तो x²/4yh से मिल जाएगा, फिर बाद में V थ्योरेटिकल का ये वैल्यू है, तो थ्योरेटिकल मिल गया, तो Q थ्योरेटिकल से एरिया थ्योरेटिकल इंटू वेलोसिटी थ्योरेटिकल, उसे CD मिल गया, और CD मिल गया तो फिर बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए तो आपका CC मिल गया। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, करेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरीके से करते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन है वो बता देता हूँ, सिंपल सा वही इसमें भी है, मुझे ज़्यादा मैं आपको बताऊँगा आप कंफ्यूज होगे, तो सिंपल सा ट्राई करना इन क्वेश्चन को देख के। ये आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, इस क्वेश्चन को करना, नहीं आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। जय हिंद।